दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट मेवात इलाका में मील का पत्थर साबित हो रहा है। पानी की व्यवस्था, फल बेचने के लिए लकड़ी के बेहतरीन ठेले, अपना सर छुपाने के लिए झोपड़पट्टी, तंबू, खारा पानी को मीठा बनाने का प्लांट, फ्री स्वास्थ्य कैंप, हर शुक्रवार को अपने अस्पताल में आंखों का फ्री कैंप, सूखा राशन वितरण, कब्रिस्तान में मैयत ले जाने के लिए मशेरी व कब्र खोदने के लिए औजार, मस्जिद या चौपाल में पानी की बड़ी बड़ी टंकियां लगवाकर लोगों की जमकर दुआएं ले रहे हैं, जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। ज्ञात हो कि अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट इंसानियत व ज़रूरतमंद लोगों के लिए मेवात और राजस्थान में पिछले 2 सालों से ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। इलाकाए मेवात में ट्रस्ट तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन चंद ट्रस्ट ही ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनमें से अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट मेवात और राजस्थान में बेहतरीन काम कर रहा है, जिसकी लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर परवेज अख्तर का कहना है कि अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट आम लोगों की आवाज़ उठाने व मददगार बनकर लोगों की भरपूर मदद करने का काम कर रही है। ट्रस्ट के संरक्षक जाकिर हुसैन ने बताया कि नूह हिंसा में जो लोग प्रताड़ित हुए, उनको अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट इंसानियत के नाते भरपूर मदद करने में जुटी है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सैयद जाकिर हुसैन। अलखैर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का जो आगाज़ किया गया है वो इसी मिशन को लेकर किया गया है कि मेवात में कहीं भी जो जिस तरीके के जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं और विधवा औरतें हैं, जहाँ भी कोई जिस हालत से दो चार हैं जो लोग, उनकी खिदमत के लिए मिशन खिदमत खल्क लेकर अलखैर एजुकेशन चैरिटेबल पूरे मेवात के अंदर काम कर रहा है। और ये इसका जहाँ भी कोई किसी को ज़रूरत होती है, जैसे कहीं पानी की ज़रूरत है तो उनको पानी का मुहैया कराया जाता है, बोरवेल मुहैया कराया जाता है, गरीब बेटियों की जो शादी में उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी की जाती हैं। और कहीं भी जैसे किसी विधवाओं को राशन किट वगैरह है, जो भी कोई ज़रूरत है, तो अलखैर एजुकेशन इस मिशन के लिए, खिदमत खल्क मिशन के लिए काम कर रहा है। ये देखा जाए कि दूध की घाटी के अंदर जो शासन प्रशासन द्वारा बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया है कि लोग जो अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, पानी उन लोगों को पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम ये कहना और चाहते हैं, इसमें एक जोड़ना चाहते हैं, अगर शासन प्रशासन के हाथ में हवा होती तो शायद ये हवा को भी रोक लेते। तो सर क्या कहोगे इसको लेकर? जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो लोग निहायत गरीब हालत में हैं और वो लोग ऐसे बेसहारा हैं जिनके पास ना अपने पास कोई ज़मीन है, ना उनके पास रहने को घर है। वो अपने यहाँ बसेरा करते हैं। माना कि वो लोग अवैध हैं, इनकी अपनी ज़मीन नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन ने जो ये कदम उठाया है कि इन लोगों की बिजली तक को काट दिया गया, पानी तक को काट दिया गया, इन गरीब लोगों के साथ इतनी बेरहमी से, इतने दुर्व्यवहार इनके साथ किया गया है, जो बहुत ही दुखदेह और बहुत ही जो है गलत है। वो सैयद जाकिर साहब, अगर ये सरकार तो कहते हैं कि ये अवैध, ये कि वैध नहीं है, अवैध है। अगर अवैध है तो यहाँ बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन क्यों दिए गए थे, इसको लेकर आप कैसा देखते हैं? जी जी जी, तो ये तो जो प्रशासन ने जो यहाँ पर पानी, अब जैसा हमने देखा है कि यहाँ पर पानी की सुविधा भी लगाई गई थी, वो भी सरकार की तरफ से थी। बिजली के यहाँ ट्रांसफर भी यहाँ लगाए हुए हैं और जो यहाँ के लिए जो रास्ते हैं वो रास्ते भी पक्के हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये अवैध था तो सरकार को ये नहीं लगाना चाहिए था। और ये आज से नहीं, सुना है कि सालों पहले से यहाँ से बसारत हो रही है, लेकिन अब ये जो वक्त जो आया था फसाद का, उस मौके पर यहाँ बिल्डोजर बेरहमी से चला दिया गया। ये बिल्कुल गलत है और ये बहुत दुखद बात है। नूह हिंसा तो यहाँ से सर 50 किलोमीटर दूर होती है, लेकिन इन लोगों का, इन गरीब लोगों का क्या औचित्य था कि जो है उनके बहाने से इन लोगों को बिल्डोजर चलाना? तो इसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, इसको प्रशासन के पास जो बातें गई थी वो यही गई थी कि ये अवैध हैं और ये लोग अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी यहाँ ये ज़मीन नहीं है, इनके पास अपनी ज़मीन ना होने की वजह से इन लोगों ने यहाँ अपने बसेरा डाल रखा था और ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। सरकार ने तो पानी बंद कर दिया, लेकिन अलखैर ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दूध की घाटी में जो है, तो हम देख रहे हैं कि आपके पीछे जो 4-4 टंकियां लगी हुई हैं, आप लोगों ने पानी उपलब्ध कराया है। तो किस तरीके से इस अपने काम की कैसे देखते हैं? अलखैर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ इंसानियत के लिए काम करता है और खिदमत खल्क मिशन के लिए काम करता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे 36 बिरादरी का कोई भी इंसान हो, सिर्फ उनका इंसानियत के लिए, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अलखैर काम करता है। तो सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि इनके पास जो लोग यहाँ पर अवैध रूप से रह भी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कहीं पे कोई जगह और अवेलेबल कराई जाए और उनके लिए ये सारे मकानात की सुविधा कराई जाए, क्योंकि सरकार का ये काम होता है
कि हम लोग जो भी यहाँ पर जो बासिंदे हैं, जो भी यहाँ के वोटर्स हैं, ये लोग भी यहाँ के बासिंदे हैं, वोटर्स ही हैं, कुछ भी नहीं तो इंसान तो हैं, आखिर इंसान तो है। तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि उनके लिए सहूलतें मुहैया कराई जाएं। और ये जो बुनियादी सहूलत होती है, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, स्कूल है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजामात हैं, ये सारी चीज़ें सरकार का फर्ज बनता है। तो उसको देखते हुए, एक इंसानियत को देखते हुए सरकार को चाहिए कि इनको सब चीज़ें मुहैया कराई जाए। आखिर में हमारा एक लास्ट सवाल है कि आप लोग जो है एम्बुलेंस की सेवाएं भी लोगों को दे रहे हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? एम्बुलेंस की सेवाएं भी अलखैर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, और लोगों को इलाके की बहुत डिमांड्स थी कि हमारे यहाँ पर आए दिन जो है रोड एक्सीडेंट होता रहता है, और जिस तरह का कि यहाँ पर एक रोड जो गुजरता है जो मेवात का, जिसे खूनी रोड के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो लोगों की इलाके की बहुत ज़्यादा मांग थी कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस ऐसी सुविधा हो कि जो आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं तो मरीजों को उठाने के लिए, यहाँ पर जो लोग दुर्घटना में हो जाते हैं तो उनको वहाँ लाने के लिए जो सही तरीके से वक्त पे उनको हॉस्पिटल पहुँचाकर उनकी जान को बचाया जा सके। तो अलखैर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एक एम्बुलेंस जो है मुहैया कराई गई है, जो हर वक्त 24 घंटा मेवात की सेवा में तैयार रहती है। कभी भी किसी को कोई अनहोनी होती है, किसी गरीब को या महिलाओं की जो है डिलीवरी के वक्त में जो होता है, तो ट्रस्ट के पास जो एम्बुलेंस है वो फौरन जो है उनकी सेवा में भेजी जाती है। और आगे भी अगर कोई इस तरीके की कोई ज़रूरत पड़ेगी, इंसानियत के लिए कोई भी ऐसा काम, कोई गरीब, मजदूर और बेवा और या यतीम जो ऐसे लोग होते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो है उनको जो है उनको ताउन करने की और उनकी मदद करने की और उनको जो है हर तरीके से हेल्प करने के लिए हम